ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता। एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला अच्छा यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते हैं, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, कल कयामत में इसके बाप के सर पे अल्लाह पगड़ी बांधेगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। माँ के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। जो माँ होगी अल्लाह माँ के सर के में, माँ के भी सर में ताज सजाएगा, बाप के भी सर में ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ, आपने देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, किसी को आपने देखा है कि उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? भाई देखे कभी? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना भाई। नहीं देखे होंगे। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, अरबपति का बेटा हो, उद्योगपति का बेटा हो, डॉक्टर बना अपनी जगह, इंजीनियर बना अपनी जगह, वकील बना अपनी जगह, मास्टर बना अपनी जगह, लेकिन ये जलसा सजाकर हजारों लोगों को बुलाकर उलमा किराम की दस्ते मुबारक से डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई, इंजीनियर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है। आखिर क्या वजह है कि हजारों का मजमा को बुला करके इसके सर पे पगड़ी बांधी गई है? तो पता ये चला ये कुरान का मोजेज़ा है। कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा हम उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देंगे। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मना मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। ये 12 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है। मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ा किराम को जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। उन वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ जिनका बेटा आज हाफिज कुरान बना है। जन्नत में जाने का उनका टिकट बन गया, जन्नत में जाने का उनका। इन उलमा को हकीर ना जानो, ये वो जमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम दीन के चेहरे को देखना भी सवाब है।
हमारे उलमा जो बैठे हैं इनके चेहरे को देखोगे अल्लाह सवाब अता फरमाएगा, इनके चेहरे को देखोगे नेकियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए मौजूद सामईन किराम इनसे दोस्ती करना। सुनो एक प्यारी हदीस सुना देते हैं। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ए यमन, ए मुआज, यमन चले जाओ, यमन चले जाओ। और निकले वहां से, कुर्बान जाइए। घर से निकले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ज़हन हाजिर कीजिएगा, बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं। मुआज ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट को बैठने का इशारा किया, ऊंट बैठ गया। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। अल्लाह के नबी ने रस्सी पकड़ी, ऊंट की रस्सी पकड़ी। नीचे नीचे अल्लाह के नबी जा रहे हैं। हजरत मुआज ऊंट पर सवार हैं। तो हजरत मुआज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, यार या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है। आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं सवारी पे चलूँ, आप पैदल चलें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज बैठा रहा, ऊंट पर बैठा रहा, ये मेरा हुक्म है। ए मुआज हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ए बा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। एक मक्खी चूस की शादी हुई, एक बखील की शादी हुई, बड़ा कंजूस लड़का था। शादी करके आया, बीवी को सामने बिठाया और बीवी को बोला कि रे बुदनी, पता है तुमको हम क्या पसंद करते नहीं पसंद करते? बीवी बोली कि हमको क्या पता। हाजी इस्माइल साहब 1000, हाजी इस्माइल साहब 1000, जल्दी जल्दी आइए, 1000 वाले आते जाइए, इंशाल्लाह मेरी बात मैं आपको बात सुनाता जाता हूँ। ये बखील अपने बीवी को सामने बिठाया, बोला कि मेरी प्यारी बीवी सुनो, हमको खाने में क्या पसंद है नहीं है तुमको पता है? बीवी बोली कि हमको क्या पता, हम तो नई नई यहाँ आई हैं। तो ये इसका शौहर बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते हैं, आलू सब साग सब्जी हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते। तो उसकी बीवी बोली फिर क्या खाते हैं? बोले हमें खाली दाल खाइए। तो उसकी बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। तो उसको शौहर बोला कि नहीं, घर में सिर्फ दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। सुबह दाल, दोपहर दाल, शाम दाल, तीनों टाइम दाल। ये बेचारी ये बच्ची अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की अकेलौती बहन थी। 2-3 महीना दाल खा खा के हड्डी निकल गया। 2-3 महीने के बाद मैके गई तो भाइयों ने जब अपनी बहन की शक्ल को देखा तो कह रहे की दैया, अरे बीमार थे क्या? वहां खाना पीना नहीं खाते थे? तो आंसू नहीं रोक पाई वो लड़की, बोले भैया काली दाल खिलावे। भाई ने कहा बहन से कैसा करो, आंसू पोछो, खाना खाओ और तुम चुपचाप ससुराल चली जाओ। आइए टेबलेट लेकर जाओ, रात में जब खाना बनाओगी दाल में ये टेबलेट मिला करके, नींद की गोली है, उसको सुलाओ, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। गया, बहन चली गई, रात में दाल बनाई, नींद की गोली मिला दी, और जैसे ही खाया बेहोश हो गया। 4 भाई उसका आया, कफन पहनाया, पूरा बदन में कफन पहनाया इसको। आज जिस रूम में सोता तो उस रूम से उठा करके चारपाई दूसरा रूम में ले गया। और चारों भाई 4 काला लिबास पहना और चेहरे पे निकाब बांध लिया। चारों भाई 4 कोड़ा लेके 4 कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही इसकी नींद की गोली की असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया तो देखा कि बदन में कफन है, 4 आदमी खड़ा है। तो बोला भैया आप लोग कौन है? बोला सुनो तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, वो तुम इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बोले कौन सवाल का जवाब? तो इन लोगों ने पूछा कि दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोले नहीं हमें खाली दाल के लोजे। बोले कहा है गोश्त कहे नहीं खाए, 50 कोड़ा मारो उसको।
अब 50 कोड़ा यहाँ है, बाप, पसीना हेड हो गया। फिर दूसरा सवाल किया कि मछली खाए, बोला नहीं मछली भी नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो, 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। अब बेहोश जो हुआ तो इन लोगों ने कफन उतारा, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। अब सुबह 10 बज गया, नींद नहीं खुल रही। भला नींद खुलेगी भाई, 100 कोड़ा यहाँ है। उसकी बीवी आके झिंझोड़ के उठाई, अरे उठा नाश्ता नहीं खाओगी। बड़ी मुश्किल से आँख खोला, बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह धो लीजिए, हम रोटी दाल बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, झोला दो, हम बाजार जा रहे हैं, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी बनेगा, मछली भी बनेगा। अल्लाह बखील की दोस्ती, अल्लाह से बखील की दोस्ती नहीं हो सकती।